हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2023 से संबंधित आज के इस EVS की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण राज्य से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट राज्य हैं जहां से प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस सभी को आज हम एकदम बारी बारी से कवर करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीटेट जुलाई 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राज्य लिए हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो असम है आपका पहला। तो असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। असम में क्या होते हैं? असम में घर जो होते हैं वो ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह होती है कि वहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये बांस से बनाए जाते हैं और सुंदर भी और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आगे है पॉइंट कि असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बांस को क्या कहते हैं? गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। और यहाँ का जो लोक नृत्य है, उस लोक नृत्य है वह बिहू है। क्या है? बिहू है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर, कौन सी? असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। बिहू से पहले दिन को हम उरुका कहते हैं। बिहू से पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। बोरा क्या है? असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ये चावल जो है, बोरा चावल, ये पकने के बाद क्या हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार जो है चावल को कटने के बाद असम में मनाया जाता है। का नेक्स्ट पॉइंट है कि भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे चावलों से भरी हुई कढ़ाई पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल क्या होगा? तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि औरतें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भात सुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आ गया केरल। तो केरल में टेपियोक्का जमीन के नीचे उगाया जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं कि टेपियोक्का कहाँ पर उगता है। तो टेपियोक्का जो है आपका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टेपियोक्का को कप्पा भी कहा जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बलियम्मा। और नानी को अम्मू माँ कहते हैं। नानी को अम्मू माँ कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
कि केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है। यहाँ जो है केले के फूलों से सब्जी भी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य क्या सब हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अबू धाबी। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। नेक्स्ट है पॉइंट कि यहाँ पानी बहुत कीमती होती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी की बात करें तो अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी का टाइम जोन GMT से 4 घंटे आगे है और STGMT से ISTGMT से मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5-30 घंटे आगे है। कहने का मतलब हुआ इसलिए अबू धाबी से भारतीय समय जो होता है वो 1 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर अबू धाबी में रात के 9 बजे होंगे तो भारत में रात के 10-30 बजे होंगे। कहने का मतलब हुआ कि अबू धाबी का जो टाइम है वो भारत के इंडिया के टाइम से 1.5 घंटा पीछे चलता है। अगला पॉइंट है आपका लद्दाख। तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती यानी खिड़की नहीं होती। गर्मी के मौसम में यहाँ लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत का क्या है? सबसे ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमाचल की दृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ संकरी रास्ते होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में झूले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में झूले का मतलब क्या होता है? वेलकम। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्किटपोपुल लद्दाख का एक गांव है। अगला पॉइंट है श्रीनगर। तो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में और कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं।
हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्मबद्ध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती है। कश्मीर के गांव में घर कैसे बनते हैं? पत्थर के बने होते हैं और छत जो होती है वो ढलान वाली होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें डैम कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियां में सुंदर मेहराब है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली को पकाकर खाए जाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की क्या है? भाषा है। उर्दू और डोंगरी कश्मीर की एक भाषा है। आंध्र प्रदेश, तो नल्ला मड्डा आंध्र प्रदेश में है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, नारियल की चटनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी खाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। वही कथकली पूछे तो कथकली जो है केरल के लोक नृत्य है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड से संबंधित। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। यह क्या कहलाती है? फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। सोलापुर मुंबई में है। बाजारगांव महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कप परेड जो है ये भी आपका मुंबई में है। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वही कचनार के फूल की सब्जी
उत्तर प्रदेश में खाए जाते हैं, जबकि सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ, महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदा, शिकार, मछली पकड़ना, खेती उत्पादन, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में क्या होता है, यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा बनाकर सभी लोगों को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा जो है वो कन्नड़ है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव में है। अगला है राजस्थान। तो राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन्हें लीफ पोतकर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है और राजस्थान के झरलपतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजरली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान होते हुए भी गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजरली गांव में खेजरी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसकी छाल दवा बनाने में काम आती है। इसकी जो लकड़ी होती है वो उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला जो है बहुत पुरानी है और इसका नाम इस ज़िले के नाम पर ही पड़ गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यह PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RCT एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं।